आज संविधान की अनुसूची और भाग के बारे में देखते हैं। संविधान क्या है? एक दस्तावेज है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो सब कुछ बिखरा हुआ था, ठीक है। और बिखरा हुआ था तो कोई भी चीज़ ढंग से नहीं चल रहा था। ढंग से चलाने के लिए हमने क्या किया? एक संविधान, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, जितने भी बड़े महान नेता थे, उन्होंने एक किताब बना दिया ताकि इतना बड़ा देश सुचारू रूप से चल सके, सबको संविधान यानी बराबर विधान यानी न्याय मिले, ठीक है। तो इस किताब में जो भी नियम कानून है, ये हमारे कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस है कि आपको भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ना है। राज्य व्यवस्था यानी हमारी शासन करने की व्यवस्था कैसी है, कैसे पीएम बनेंगे, कैसे सीएम बनेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट है, उनकी क्या अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, कैसे वो कानून बना सकते हैं। तो ये हमें जानने का हक है, तभी हमें ये पढ़ना है। अगर हमें ये जानने का हक नहीं रहता तो ये सिर्फ पॉलिटिशियंस वगैरह जो भी थे वो पढ़ते, मंत्री नेतागण, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमें जानने का अधिकार है कि किस आर्टिकल में कौन सा नियम कानून लिखा गया है, ताकि हम अपने, अगर हमारा शोषण होता है तो हम अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सके कि नहीं, हमारे संविधान में तो ऐसा लिखा गया है। इसलिए आपको संविधान के बारे में, अपनी राज्य की व्यवस्था के बारे में जानना जरूरी है। तो ये जो किताब है, सबसे पहले इसमें अनुसूची है, ठीक। मान लेते हैं कि एक अनुसूची है, फिर उसके भाग है, फिर अनुच्छेद है। समझते हैं। सबसे पहले अनुसूची है। कितने अनुसूची हैं? 12। पहले कितने थे? 8। और इसमें ये भी दिया गया है, जो भी हमारे संविधान करता थे उन्हें, उनकी दृष्टि दूरगामी थी। उन्हें मालूम था कि आगे चल के कैसी परिस्थितियां होंगी। उस अकॉर्डिंग आर्टिकल 368 के थ्रू आप संविधान में चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। संविधान संशोधन। अनुसूची को बदल दिया हमने भाग में, और अलग अलग भाग को बदल दिया हमने अनुच्छेद में, ठीक। अब जैसे पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची क्या बताती है? राज्य और यूटी क्षेत्र और उसके नाम। कोई भी राज्य है, जो 28 राज्य है और यूनियन टेरेटरी है, उनका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक होगा, उनका नाम क्या होगा, ये, ठीक। उसके बाद वेतन। अब इसको चलाने के लिए कोई तो होगा, और जब वो होगा तो सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं? कितनी सैलरी मिल रही है, ठीक। मिल गई उसको सैलरी, जॉब में गया, ले लिया उसने शपथ। शपथ के बाद जब वो आया तो स्टेट और यूनियन टेरेटरी से जो भी आया, अब वो सोच रहा है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे हो। चौथा पॉइंट, उसमें से कुछ एसटी कैटेगरी के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अब उनका क्षेत्र और प्रशासन कैसा हो, ठीक है। फिर जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो प्रशासन है, यहाँ पे एसटी लोग बहुत ज़्यादा हैं, ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ का प्रशासन कैसा हो। यहाँ तक तो याद हो गया ना। ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है। जब आप इतना कर लेते हो तो संघ और राज्य का शक्ति बंटवारा होना चाहिए कि जो स्टेट है और यूटी है, और जो संघ यानी केंद्र वाला जो है पीएम और प्रेसिडेंट, उसके बाद जो स्टेट वाला, ये दोनों यानी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की क्या क्या शक्तियां हैं, इनके बंटवारा करते हैं 7 में। उसके बाद भाषाओं पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? राज्य और यूटी को चलाने के लिए उनका क्षेत्र और नाम, ठीक, इसको चलाने के लिए एक आदमी लाया। दूसरा में उसने अपना वेतन देखा। वेतन देखने के बाद तीसरा काम, उन्होंने शपथ लिया। शपथ लेने के बाद चौथा क्या किया? सीटों का आवंटन कैसे करें राज्यसभा में। वहां आ गए, आवंटन हो गया, तो अब सोच रहे हैं कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाला एरिया है उसका प्रशासन कैसे हो, वो एरिया कितना हो। जब वो कंफर्म हो गया तो छठा नंबर में आए कि
कि शेड्यूल ट्राइब में तो हमने कर लिया, बट असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ट्राइबल एरिया है, यहाँ का प्रशासन कैसा हो। जब इतना कर लिए तो कहें ठीक है, एक काम करते हैं, केंद्र सरकार अपना अलग शक्ति देखेगी, राज्य सरकार अलग देखेगी। तो 7वां में क्या कर दिए, संघ, राज्य और क्षेत्र का जो भी है उनका शक्ति का बंटवारा कर दिए। ठीक, फिर सोचने लगे भारत तो बहुल देश, बहुल भाषाई देश है, बहुत सारे भाषाएं हैं, तो चलो भाषा को भी, संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, इस भाषा के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक, अब जब जब सब जगह लोकेट हो गए, भाषाएं हो गई, कहाँ पे कौन शासन करेगा, किसको वेतन मिलेगा, आवंटन हो गया, सब हो गया। ठीक, अब 9वां काम क्या करेंगे, भूमि में सुधार करेंगे। जहाँ जाएंगे भूमि में सुधार करेंगे। और ये भूमि सुधार वाला अनुसूची में कब आया, 1951 प्रथम संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 368 यानी 368 के अनुच्छेद के तहत भूमि सुधार एक जोड़ा गया अनुसूची में। 10 हो गया दल बदल, यानी पार्टी को चेंज करके दूसरे पार्टी में घुस जाना, दल बदल। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया। फिर आया कि सब जगह तो शक्ति का बंटवारा हो गया, सब हो गया, विकेंद्रीकरण, यानी केंद्र की शक्तियां हर जगह जाए। ठीक है, तो ये विकेंद्रीकरण कैसे करें, हर जगह शक्तियों को कैसे फैलाएं, तो इसके लिए पंचायत, गांव लेवल पे, ठीक, गांव के विकास के लिए, ताकि गांव का भी विकास हो। 1992 में किया हमने 73वें संविधान संशोधन, यानी संविधान कब बना, 1950। ठीक, और 1992 में 73वां संविधान के संशोधन द्वारा पंचायत, उसके पास शहरों के बारे में देखते हैं। भारत गांव का देश है, तो पहले गांव का, उसके बाद शहर का, फिर नगर पालिका, ये भी 1992 में आया 74वां संविधान संशोधन, जस्ट इसके बाद। तो हमने क्या देखा, राज्य यूटी, उसके बाद वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्य के सीटों का आवंटन, 5वां में SC ST क्षेत्र, फिर उसमें भी SC ST में कौन सा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ATM या ATM2, यानी असम, त्रिपुरा, M2 मीन्स मेघालय और मिजोरम। ठीक है, मणिपुर नहीं, इसमें मणिपुर का अगर मणि ही हो जाएगा तब ATM की क्या जरूरत है, सब कुछ नहीं मिल जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, ATM से ही हम काम चला लेंगे, मणि की जरूरत नहीं है। फिर संघ राज्य शक्ति का बंटवारा कर दिया कि तुम्हारा ये काम, मेरा ये काम, भाषाएं देख लिए। फिर जहाँ जहाँ गए भूमि सुधार आंदोलन, भूमि सुधार किए, उसके बाद दल बदल, पंचायत, नगर पालिका, इजी है। अब इस राज्य यूटी, वेतन, ये सबको, ये अनुसूची, उसके बाद भाग। अब भाग में देखते हैं कि किस भाग में कौन से अनुच्छेद को रखा गया है। ठीक, देखते हैं भाग 1। भाग 1 में है संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक, 1 से 4 तक आपको याद रखना है कि भारत का संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उसके बारे में जानना होगा। 2 में क्या बताया गया है, नागरिकता को बताया गया है, 5 से 11 आर्टिकल में। भाग 3 में जब किसी क्षेत्र के बारे में हमने बता दिया, और किसी भी क्षेत्र में क्या रहेगा, नागरिक रहेगा, और जहाँ नागरिक रहेगा उसको अपना कुछ मौलिक अधिकार होगा। ठीक, फिर स्टेट क्या क्या नियम कानून ला रहा है, किसको कितना इम्प्लीमेंट कर रहा है नागरिकों के लिए, वो चीज़ होगा। फिर मानव के कुछ कर्तव्य भी होंगे, तो देखते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, उस क्षेत्र की नागरिकता, 5 से 11। तीसरा मौलिक अधिकार, 11 के बाद 12 से 35 के अनुच्छेद तक अपने फंडामेंटल राइट को रखा गया है। चौथे भाग में रखा है DPSP, कि जब ये सारी चीज़ें हो गए और जब राज्य आया तो राज्य जो भी नियम बनाएगा वो मौलिक अधिकारों को ध्यान में रख के बनाएगा और सबका विकास और सबका न्याय देखेगा। तो 36 से 51 तक हो गया आपका, 1 से 4 हो गया संघ राज्य, और जहाँ राज्य रहेंगे वहाँ लोग नागरिक रहेंगे, नागरिक हो गया 5 से 11। अब नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हो गया 12 से 35। DPSP जब राज्य आएगा कुछ भी लाएगा तो इस नागरिक और मौलिक अधिकार को ध्यान में रखेगा, तो 36 से 51। अब एक चीज जुड़ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी
जो मनुष्य है, जो नागरिक है, उसके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। इसके लिए, और अगर मौलिक कर्तव्य का हनन होता है तो इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, डीपीएसपी के लिए भी हम न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, ये न्याय योग्य है, ये न्याय योग्य नहीं है डीपीएसपी, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। और ये 51A में इसका वर्णन किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। जहाँ ये 51 खत्म हो रहा है, फिर 51A बना के फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 5 में सब लोग कहते हैं राष्ट्रपति, फिर संसद, ऐसे। तो इसके कुछ पार्ट्स मैंने बना दिए हैं ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। भाग 5 में केंद्र सरकार है, ठीक। कहाँ से? 51A में तो ये हो गया 52 से 151, 52 से 151। अब भाग 1 में क्या है? कार्यपालिका, 52 से 78 यानी राष्ट्रपति। फिर संसद 79 से 122, कार्यपालिका, संसद। उसके बाद भाग अध्याय 3 में क्या है? अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। कि राष्ट्रपति की शक्ति किसमें है? 1 2 3, 1 2 3 में। फिर जो अध्याय 4 है, भाग 5 का अध्याय 4, इसमें संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। संघीय न्यायपालिका 124 से 147, ठीक है। जब हम लोग कहते हैं कि अब हम उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम इसी भाग 5 के अध्याय 4 की बात कर रहे हैं, संघीय न्यायालय की। फिर अध्याय 5 में क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी केंद्र सरकार में आते हैं, कैग जिसको हम कहते हैं। और कैग की आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 148 से 151, यानी किस तरह से कार्यपालिका 72 से शुरू हुई, 52 से, और कैसे कैग पे आके 151 से खत्म हो गई, और 52 से 151 पे केंद्र सरकार पूरा खत्म हो गया। इसके बाद देखते हैं कि भाग 6 में क्या है, भाग 7 में क्या है, भाग 8 में क्या है। अगर हम इस भाग को समझ जाएं और ये समझ जाएं कि फिर कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो हमें अच्छे से समझ आ जाता है। फिर उसके बाद एक एक चीज को शुरू कर सकते हैं, जैसे नागरिकता को, मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये सारी चीजों को कर सकते हैं। और ये तो टिप्स पे होना चाहिए। अभी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि संविधान अपना बना 1950। उसके बाद हमने क्या देखा कि इसमें अनुसूची होती है। पहला अनुसूची संघ, राज्य, क्षेत्र, उसका नाम, ठीक। उसके बाद वेतन, ठीक है, उसकी परिलब्धियां। तीसरा में उसको क्या चाहिए? वो शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा। चौथा में राज्यसभा के सीटों का आवंटन करेगा। पांचवा में देखेगा कि एसटी के क्या क्या क्षेत्र हैं, अधिकार है, प्रशासन है, उसमें भी। छठा में असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा, यानी एटीएम, मणिपुर नहीं, मणि नहीं चाहिए, एटीएम चाहिए। सातवां में जब केंद्र और राज्य के शक्ति का बंटवारा। आठवां में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9 में भूमि सुधार। 10 में दल बदल। 11 में पंचायत। 12 में नगर पालिका। उसके बाद हमने देखा भाग 1 में राज्य और केंद्र, जो भी केंद्र है और जो भी राज्य है उसके बारे में, यानी 1 से 4 अनुच्छेद। फिर हमने देखा नागरिकता 5 से 11। फिर हमने देखा तीसरे भाग में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। फिर हमने देखा चौथा डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51। फिर हमने देखा कि एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, वो हो गया भाग 4 क, यानी भाग 4A, तो वो हो गया 51A। उसके बाद हमने देखा कि भाग 5 जिसमें केंद्र सरकार के बारे में कहा गया है, और सबसे पहले कार्यपालिका, देन संसद, उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, उसके बाद चौथा पॉइंट पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका के बारे में कहा गया है, और वो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार का काम करती है, और जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो अलग अलग स्टेट में होती है। उसके बाद हमने क्या देखा, इसी केंद्र सरकार में कैग, भारत के महालेखा
जो भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो। ठीक, अब हम देखते हैं कि छठा में क्या है। जो 6 है वो क्या है, 7 में क्या है, 8 भाग में क्या है, 9 भाग में क्या है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं सोच रही हूँ कि पहले भाग 5 तक हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि हमने क्या देखा, 1 से 5 भाग को जो हमने देखा, इस भाग को जब पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहीं से ज़्यादा प्रश्न आता है, मौलिक फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और कुछ नागरिकता से और राष्ट्रपति, संसद वगैरह और न्यायपालिका। यही अगर हम देखें ना 100% में से सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, तो 70% तो यही भाग 1 से 5 तक हो गया। तो पहले हम भाग 1 से 5 तक के जो भी आर्टिकल्स है उसको समझ लेते हैं। अभी इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो हम अनुच्छेद 1 से 4 और नागरिकता 5 से 11 की बात करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में मौलिक अधिकार के बाद डीपीएसपी, फिर चीज़ें एक याद होने लगेंगी और इजी लगने लगेगा कि हाँ हमारा पॉलिटी भी कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।